फटकारा कर दी, जेल में गिरा कर दी। हाँ। मरो चाहे जियो, ससुरा मर गया तो फूक दो, ना तो कारागार में ठोक दो। तो वो तो उस लोग आयर पूर्णमल का मुख दिखा, उसने तो न्यून भिक्षा का लड़का नहीं तो था ही नहीं। हाँ। वो जड़ा के लिकड़िया कर दी, न्यारे उस चौखट में गए। हाँ। न्यून मुंह, हाँ। उसने उसका मुंह दिखा। हाँ। और मुंह देखते हाथ में कोरडा छूट गया। ओहो इतना सुजीला बाबा। हाँ। बाबा बूबा कौन है? हाँ। क्या के है? आज भगवान का भेजा। हाँ ये तो और कुछ से। हाँ। तो सुंदरा दे का थर थर गात कांपने लगा। हाँ। जैसे नूना दे का काप्या था, उस आए उसकी बेबे सुंदरा दे का काप्या। और पूर्णमल भगत के जब बचगी कि हाँ श्वेतो के मैंने कि मैं यह बात। हाँ। या तो वो नूना दे आड़ा चलित्र दिखे है मैंने। हाँ। पूर्णमल का हाथ पकड़ लेती है और वो भिक्षा मोतिया की गालती है बांधी। और दिन तो वो जादुआ कोरडा पहले ला गया था, भिक्षा कड़ा के कर दियो तो थालियों का बच जाता मोतिया का। दोनों चीज लेके चल जाए। और जो हुआ उस दिन वो थाल तक हलना पड़ा, भिक्षा गाल दे बांधी देखे है क्या। उसकी जोड़ी में वह भिक्षा मोतिया ही गाल दी। और उसने के टूक मांग रखे थे, वो तो सीधा उड़े जाकर रख लगाई थी। उसकी तो जोड़ी हुआ मोतिया की भर गई। और भाई उड़े थे, उसका नीला खंदेर उसने हाथ छुटा के वो पगली क्या करी। हम बाबा जी लोग हैं, हम मानते हैं, हम उचारनी बाबा, क्या ख्याल है तेरा, छोड़ो आप। उसका हाथ छुटा के पूर्णमल सेठ जी गलांदा ही भिक्षा मोतिया ले लेंदा डाके आया। और वो गिले बाजली पूर्णमल और बल दिखा गया, अपना हवा हो गया। गुरु गोरखनाथ ने बिना दिखा पहले बाब्या मरल गया। अरे खोलो बिला लाग दे जिंदा आ गया मैं। और बाब्या ने बेरा दाड़ कारागार में गिरे है के मारे है। तो वो बाबे तो लुकू ही उसने तो। अरे साची अरे भाई अपना भाई जिंदा आ गया, तेरी बाण गाड़े तो उसमें जेल में ठोका है। अरे भाई इतने मुआ बुरी बंदी सुंदरा दे, इतने तो गुरु गोरखनाथ दोहरा ली। तो वो तो अंतर्यामी है, बेरा तो उसने है, बेरा है। तो और वो भी अंतर्यामी है, बेरा उसने भी है, वो बाब्या में लौक गया। तो उड़े जाके गुरु गोरखनाथ ने कहते हैं कि तो आइयो गुरु गोरखनाथ जी की, पीर जी की, नाथ जी की, पीर जी की, पीर माचंद्र नाथ की, पीर माचंद्र नाथ की। लागी अपने गाने गाने। अरे क्या बात है लंडी की, क्यों अड़े दवाई दे रही है, क्या बात है? कि तेरी इसमें जमात में मेरा चोर है। हमारी जमात में और तेरा चोर है, यह कौन सी कहानी? नो बोला है और दे वचन भर ले, जब तेरे चोर ना पावे मैं हाथ ला दूंगी। अच्छा बोली बात, वचन लिए वचन जो हाथ ला देगी तो वचन दे दूंगा। ये वो जमात में घूमने लगी तो बाबा लोगों रखा था, वो पूर्णमल पा गया। उसका के पकड़े का हाथ नहीं बोली यूर है महाराज, ये है चोर मेरा। उसने वह झोली फिर उसने गुरु गोरखनाथ ही दिखाई बिला ले बाबा या भिक्षा से ले ले, भिक्षा मंगाई दी तेने। ये बोर तो आगे जो देखी जाएगी वह बनेगी कि करेगा तू कि मैं करूँगा, या चेला का फर्ज तो पूरा कर ले, भिक्षा तो ले दी मैंने, भिक्षा तो ले लो। गोरखनाथ ने देखा नरे मोती, वो तेरी मान गई है तो मोतिया की जोड़ी भरी है भाई। ने बोला भाई रखो। हाँ देवी जी बोल। बोला ये मैंने दे दो पूर्णमल, ये दवाई है तेरे चरणों में, मैं अपना मस्तक टेकती हूँ और मेरी दवाई पूरी कर दो महाराज। पूर्णमल मेरे को दे दो। ने बोला बेटे पूर्णमल तू इतना धोखेबाज कैसे हो गया, क्यों लोके है? एक बार तो तेने जाना पड़ेगा, एक बार। कितना भारी वचन गुरु गोरखनाथ के मुंह से पूर्णमल का पकड़ने खातिर कितनी कम आवाज थी कि एक बार तो तेने जाना पड़ेगा। कि मैंने हाँ भर ली, मैंने वचन भर लिया, एक बार तो तेने जाना पड़ेगा। इस बात से सुन के महाराज मैं प्रज्ञा आगे घड़ी के अंदाज मारे मैं जाता हूँ, चलो जी देवी जी। तो आगे आगे सुंदरा दे और पीछे पीछे पूर्ण भगत, काला भेष, बाबा जी रूप और चेहरा दगदगाता हुआ शहर को चीरते हुए जा रहे हैं। और वहाँ जाकर उस
सुंदरा दे के महल में आगे जब देली भाई वह बढ़न लग गए कि तो आ गया, तो कोई भय नहीं। वह बात नहीं पकड़ रही कि गुरु गोरखनाथ ने कहा एक बजे जाना पड़ेगा। उसका गेलिया देली भीतर दोनों पांदर दिए, तो एक बजे डिगर गया। तो वह तो अगन डंग भर गिर, वो तो पास ने डांक मारी देली पर कर उल्टा जमात का माँ हवाई जहाज हो गया। तो उड़े बात सोचेगी भाजा तने ना था, तो ऊपर चढ़ के देख ले। तीसरी मंजिल पर जा चढ़ी, देखती देखती के जमात में जागा कोर किते जागा किस जागा यो। पूर्णमल को देखने खातिर रानी सुंदरा दे जो मोड़ा की हत्यारी थी, उस दुराचारी नगरी में अत्याचारी नगरी में अत्याचार कर रही थी वह, उसने जमात का नहीं लिखाई। तो पूर्णमल तो जमात में जाना था गुरु गोरखनाथ के पास, और किस जाना था। उसने तो नाड़ के तला नहीं कही, दूसरे तो गुरु गोरखनाथ दे कौन चाहे तू तने तो डाले, इस साथ तू अपनी जान दे दे। और गोरखनाथ का मतलब ये था कि इस हत्यारी की रांद कटे क्यों करे, और पूर्ण बिलाया रांद नहीं कटे, ये वरदान थे। तो सुंदरा दे की रांद उड़े नाड़ के तान तीसरी मंजिल पर तलांगा छूट जाए, उड़े नाड़ टूट के प्राण निकले। और फिर उड़े पहुंचे कर आ गया कहा गया, एक बज आया कहा हाँ देड़ी भीतर बढ़िया था, तसली होनी चाहिए तेरे घने खड़ ना खड़े। क्यों, वो तो दोनों फिर परंपरा शक्ति हैं। और गुरु जी घने खड़ ना खड़िया करो, जाया दोनों पांच देड़ी के भीतर गए थे, आपके कहे कि टाल कैसे होगी। तो ठीक है बेटा, से जहाँ पर आपने मेरी सामर्थ्य लिखी थी उड़े जाना था, मैं तो जननी से बहुत बड़ा केवल करार कर था, तन तो ये 2 दिन और खाम का फजूल में बता दिए। अब तो सैड दे ही सालकोट के बाग पकड़ दो महाराज, इतना तो मेरा कहना मान लो कि मेरी जननी ने मैं वादा देकर आ रहा हूँ। हैं ललकवा वहाँ पहुँचना है। तो भाई दैड दे ही कथा धार काड़ा आ जा है कि पूर्णमल आ गया और उसकी आँख खुली और उनको ये वरदान होया। तो अपने उसमें सबसे अलग से कथाधार की अलग से बात पावेंगी मारे तो हैं। तो वह जमात उठकर सालकोट के बागा में आ जाती है भाई। तो उस बाग में पूर्णमल कथा से दूर तो जाता ही नहीं, क्यों वो तो गुरु गोरखनाथ के वरदानी है। तो उस भेष ने देख कर नहर भाई सब कि मैं लखाया क्यों काला भेष का बाबा न्यारा न्यारा लखाओ थे, उस बाग में पा भी दिया। वो बाग हरा हो गया। और वो भी हैरान हो गया गुरु गोरखनाथ भी। अगर वरदानी शक्ति तो हमने तीर बतेरी थी तो यूं तो घना बढ़िया गया भाई। गुरु से चेला अधिक, साची कहती है दुनिया गुरु से चेला अधिक, अधिक से भाई बाद से हमेशा गुरु से चेला बाद ही जो है भाई। सारे कर दिए तो फड़फड़ा उठा सूखे डंड के खड़े थे, ऐसे फूटा सारा फड़फड़ फड़फड़ पाते बाजे हैं। और माली जो जमीन में कर रहे थे कि में पेट रजुक तो करना पड़ेगा, वो माली तो दुखी हो गए 12 साल सूखे ने बाग ने, जो बाग में कमाई कर रहे थे बाग तो रहे ही नहीं। तो अपनी जमीन में कितने आलू कुछ आलू गाजर भुंडा के में तो बोएंगे माली तो बेचारे। तो वो लखाए बाग का नहीं फड़फड़ फड़फड़ में बोला आए हो गया पूर्णमल आ गया और कोई बात नहीं। पूर्णमल आज आ गया भाई। बोला क्या की बात है। और जो बड्डे ढाल का था सरोता पर का समझदार था, वो बोला मैं उड़े खड़िया था। अरे शराजे को न्यू न्यू कह गया था कि मैं आऊँगा बाग हरिया होगा, मेरा याद है। और भाई मेरी ड्यूटी लगी थी, शराजे ने लाई थी कि बाग हरिया हो जा तो मेरे को पहला पता करियो। वो तो उड़े तो देखदार बग लिया, सीधा अरे भौरा उतरिया जड़े बांधिया पूछ के रानी के भीतर है। माते माते कहाँ आँख खुल गई के, वो देखी कहाँ आँख बेटा कैसे खोलेंगे, मतलब नेत्र ही नहीं गए साइड दे ख्याल करे पूर्णमल आगे चम दे आँख खुल गई। भौरा आँख खुल गई के बेटा मैंने देख गया चाले पूर्णमल आ रहे बाग में। और रानी तो तेरे बुद्धू मेरे बुद्धू बादली और उमाड़ी भी। और भाई और कोई सुने था दासी पासी हुए भी, जिसने सुना वो गोली हो गया बाग का नीमू। पूर्णमल आ गया, पूर्णमल आ गया, रुका पड़ गया। और भाई वो जो उनकी माखी हटावे थे, क्यों राजा रानी थे आखिर ने माखी हटाने वाले तो नौकर तो हुए हैं, जो उनके वो खुरंड बुझ थे वो रात ने धोए थे रोज।
आए मुर्गे रहे जो नारगड़ो रहे आए रहे मुर्गे रहे 12 साल हो गए दुखी होंगे ने होठा की जगह पीप चो है कोई जीभ की जगह पीप चो है खाना नहाना ढंग सर का कुछ नहीं ब्रान हो रहे कोड लाग रहा बुरा कोष्ट चल रहा कोष्ट कोड को कहते बुरा कोष्ट कई चीज है इसके नाम कई से तो वह भी मर पड़ कर हमने भी पहुंचा दो रे पूर्ण मिलाया बताओ भाग मरे हमारा भी भला हो जाता क्योंकि असल तो उनका तो सही नहीं भाई हम गोची तो रानी कहती है मैं तो महाराज के चालू में तो घनी गोचन हूँ वो एक भगत और मैं डूब गई और मैंने बहुत करड़ा अपराध कर दिया कत्ल करवा दिया और मेरा कहने से डूब आप भी गए कत्ल करवा दिया तो न्यू कह दिया उत्तराखंड हो गया जो हो गया रफे दफे करो इस बात ने कि न्यू कत्ल करवा रहे हैं आप भी को चाहिए हो तो दोनों आपस में ओ उसका गोच 12 साल में तो बेट नैता नहीं हो लिए ओ उसका गोच बताओ है रो उसका गोच बताओ है ढन दे पड़ दे बाग का नहीं चाल पड़े तो वो अब चलन की कड़ा आसंग थी वो तो बेट दामन हो रहे थे कोर्ट में वो राजा रेडी रेडी पालकी का आकर उनमें बैठा आकर उन्हें ले गए नौकर चाकर तो थे ले गए भाई ले जाकर वह भी तार दिए उड़े माँ नेत्र दोनों खुल गए बेटे अकबर गया बेटा अकबर गया बेटा बेटा आपकी भक्ति सोधो और गुरु गोरखनाथ की जो वरदानी शक्ति हमारे राजमाई सोधो बहुत घना आसान करे हमारे पे ऐसा भगत पुत्र मेरी कूक से जमुआ दिया क्या चांद खड़ा है मेरी आख्या और भगत के रूप में संपूर्ण हो मैंने कोई मलाल नहीं बेटा रहना उचित भी नहीं राज करना भी उचित नहीं आपका आप तो भगते रहो पूर्ण भगत नाम दरिया था भाई पूर्ण भगत हो गया उस दिन बाग में चढ़ने के वरदान से छराजे के वरदान से भगत कहलाया पूर्ण भगत के बेटा भक्ति ये पर हो के माँ मलाल तो नहीं ना कोई मलाल नहीं तो पूर्ण तो भगत की पदवी लेता है माड़ी राजा और ये तो जो भी नगरी में है सारी नगरी मुझी पड़ जाए है सबको वरदान दे हुए है कि भाई हम तो चलने वाले हाँ मेहमान हैं मैं तो छराजे खातिर आया था चल रहा हूँ कर लो भाई दर्शन जिसने करने हैं गुरु गोरखनाथ बोला भाई पूर्ण भगत के दर्शन कर लो जिसने करने अब दर्शन तो सब चाहते हैं किसी को भी करो चाहे फांसी का ऑर्डर वाला उसके भी करवामे हैं तो अब चाहते दर्शन हो इतने में भाई वह भी पहुंच गए और राजा रानी नौना देव और सलेमान वह भी जा खड़े हुए वो जा खड़े तो दोनों मस्तक पे टेके उसके पंजा पर जा गए यूं और वो इतनी दूर उल्टा उठ जाए उनका मस्तक अपने पंजा पर टेकन कौन देंदा आ रहा है मन ने भी क्यों पापी करो मन ने भी क्यों कुश्ती करो हटो तो हार गए कि मैं विरुद्ध कि मैं कोष्ट पूर्णमल की ठोड़ी जाला की धरती में पड़ी पड़ी रामण आ गया पूर्णमल ने खावेगा हाथ ला के पिताजी इतना दिल क्यों छोड़ रहा राजा है तू आकर ने खड़ा कर देता है और उसको भी कि ना तू माँ का दर्जा है देखो मेरे चरणों पर मस्तक नहीं टेकना ये गलती मत करो पहले भी तेरी गलती करे और भी गलती में गलती क्यों रड़ान लग रहे हो मन ने भी क्यों पाप का भागी बनाओ मेरे मस्तक पे थारा मस्तक मेरे चरणा में नहीं मेरा मस्तक थारे चरणा में तुम पिता माता हो पिताजी के चरणा में पुत्र का मस्तक होता है और माताजी के चरणों में पुत्र का मस्तक होता है और तुम मेरे पुत्र के अंदर हो दोस्त का भागी क्यों बनाओ मैंने हटो खड़े हो एक टांग का तान खड़ी हो गए और नौकरान शरीर पकड़ा हाथ जोड़ कर उन्होंने दे कहते कि मैं गोचन हूँ ज्ञानी हूँ मेरे में कोई ज्ञान नहीं है आज भी ज्ञान नहीं है उधर भी नहीं था मैं गोचन और गोची को माफ करो पुत्र पूर्ण भगत माफ करो पुत्र भी नहीं रहे आप तो पूर्ण भगत हो गए भगत जी आप गोचिया को माफ करो तो कर दिए जाओ थारा कोष्ठ दूर अच्छा 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 वहाँ उस कोष्ठ को जुबान में गुरु गोरखनाथ का वरदान था ये दोनों गुरु चेला उनका शामिल रखा करते थारा कोष्ठ दूर दे दी बभूति दे दी वह बभूति देते ही 16 ने शरीर सब खाज पाज खारड परंड सब दूर हो गए आगे मानवदेव आगे तो नूनादेव आज के फिर कहती है कि कसर रहेगी पुत्र फिर पुत्र क्या है मैं पूर्ण भगत छू कहाँ पूर्ण भगत तो है दुनिया का तो भगत है फिर हमारा तो पुत्र है तू तो पुत्र ये साल कोट की गद्दी संभालो
या जमाउत गई न बोला नहीं 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 माते ऐसा तो जुल्म कदे हुए नहीं सकता, भगत कबीर राजे बोलते नहीं। नहीं मैं नहीं चाहिए, मैं तो भक्ति का राजा हूँ, मैं शक्ति का, धन का, माया का, महलों का, दरबारों का, इनका राजा मैं नहीं हूँ। ये जो राजा सलेमान है इसकी पूजा करें जा, हो जाएगा इसका राज। न्यों बोला कह देने, न्यों बोली नूना दे कह देने, और अचरा दे कुछ नहीं मांग रही, हुआ तो संपूर्ण होगी, दे दिया वरदान उसने तो। नूना दे मांगे है क्या पुत्र आप गद्दी पर नहीं आते तो इस गद्दी का मालिक तो दे दो। 1009 महीने तेरा पुत्र होगा, उसका नाम रसालू धर दिए। अच्छा, तो पूर्ण का वरदान से संगीत आड़क बंद कर दे हैं, उड़े बंद कर दे हैं, घड़ी आगे ले आए रसालू ती कड़े पुचाओ। हाँ, तो राजा रसालू जो बनेगा शालकोट का, वो आड़े पूर्ण का वरदान से जन्म लेगा, नूना दे की कूक से। पूर्ण का है भाई, पूर्ण का है भाई, राजा सलेमान पुत्र। हाँ। और नूना दे की कूक से। हाँ। और पूर्णमल अक्षरा दे की कूक से था। अच्छा अच्छा। पूर्णमल का भाई शालकोट में रसालू सामर्थ हो जाता है और वो शादीशुदा भी हो जाता है। ये हमने ज्ञान नहीं है, उसकी शादी 2 हुई कि 1 हुई, शादीशुदा बताते हैं हमारे कथाधारक जो इसके कथाधारक से। मेरा आगे तो उन्होंने बताया कि शादीशुदा हो गया, राज धर्राट करे है। तो यहाँ से कथा बदल के चलेगी भाई। इश्यम चाचा, इश्यम चलेगा। ये तो पढ़ना है कौन रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ इस कथा में फिर यह पूर्णमल की कथा में राजा रसालू की कथा चलेगी भाई। सलेमान कथाधारक था। कथाधारक? हाँ जी, 800 कथा लिखी सलेमान ने। अच्छा। जो सांगी मजलियाँ ने जगह पाई, गाने की जगह पाई, कहने की जगह पाई, जोगिया ने बहुत गाई। अच्छा। फिर ये सांगी भजनी कथाधारक हो गई। अच्छा। पहले तो जोगी गाते थे, सुल्तान गा दिया, रांझा गा दिया। ये सारी कथा सलेमान की लिखी हुई 800 कथा है कि थोड़ी है, कहाँ बताऊंगा मैं आपने। ये तो बहुत बड़ा कथाधारक से। यूं तो गुरु गोरखनाथ आ गए, इसका बेटा ही था। अच्छा। अरे मेरे दौरान आता, हम कितने लंबे कथाधारक कर दोगे ना, आपके दौरान था, आप कितने बड़े श्रोता रहे। हाँ वह कदे तो उनकार तुम्हारे बेशक सारे दो, फिर हमारे दौरे तो बतलाओ कौन दौरे था, आगे बैठा करता बतलाया करता ने। कुछ न कुछ था कथाधारक था, वो बड़ा लंबा कथाधारक था। कई मेल की तो आड़े राजा रसालू के होंगे 2 जगह, वहाँ अछला बछला इंद्र के खाड़े की पुरी थी, वो उसको उनको ये वरदान मिला। उन कितनी कथा तो राजा रसालू की हैं, आपके तो ये गिनती है नहीं आ रही। यो खानदान ने तो फिर पहुंचा है, वहाँ पहुंचा हुआ है ये कथाधारक से। एक आ गई थी बीच में, चंडाली नहीं थी। हाँ। चंडालपना करना पड़ा, उसको वरदान मिल गया था, कोट तो सलेमान का था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो रानी ने तो एक बड़ी होगी इच्छा धारक भाई पुत्र की प्राप्ति हो, ब्याह तो लाया। कोट तो उसने भी तो कराया है ना, इस राजे के पास ज्यादा उसके पास थोड़ा, तो वह तो फिर भी तो अग्नि धारक होती है भाई। होते। हाँ चलो चलो शालकोट में आ जाओ। शालकोट में आ गए, पैरा बदल गया। राजा रसालू सामर्थ हो गया, शादी होगी, पत्नी आ गई। तो इसकी कथा एक मन पहले भी भराई है, कदे फिर दोबारा ले जाएंगे, वह दूसरे ढंग की है। हाँ। तो आज यह कथा यह चलेगी कि राजा रसालू का दरबार भरपूर हो गया। हाँ। शालकोट के अंदर। हाँ। तो वहाँ पर मंत्री, भाई वजीर, मसद्दी, जवान, नाजर, मुंशी, हाजिर, हलकारे, भाई दरबार में बहुत से सामान होते हैं। और राजा के ललक होती है हर एक राजा के। हाँ। जुए के खिलाड़ी होते हैं राजा। हाँ, चौपड़ के। तो चौपड़ से ही जुआ होया करे। अच्छा अच्छा। तो कोई तो वो खेल ले, कोई उसका डां ला के खेल ले। हाँ। अरे इब तेरा दौर इस हाल की घड़ी में कोई ताश ने ऊँ पीट ले। हाँ। बाजी लिंडे पीस कोट। हाँ। और कोई ला के खेल ले, जुआ ताश भी हो है, वो जुआ हो गया। हाँ। चौपड़ पर भी आए है, बाजी पे कि ला दिया ला दे बड़ा तो जुआ हो गया। हाँ।
और जब वही लिंडा बाजी पे हो गया तो घेर पासे तेरे बाजी आवेगी। तो वो लाकर तो कोई हाँ नहीं भर रहा। अब दूसरा राजा कोई नहीं आ रहा। तो उसमें मंत्री को दाब देता है कि मंत्री बरे अगर राजन भाई आजा जुआ की बाजी लगा यार, हार जीत देखेंगे। हमारा मैंने तो खुद पासा बगाड़ा लिया, मैं तो देख खेलना नहीं करता। मैं तो दीवान नहीं, मंत्री को कहता है वो। मंत्री को अच्छा। मंत्री नाट गया। तो फिर वजीर के पास जावा कि वजीर राजन, हाँ भाई चौपड़ की बाजी लगा यार, कोई लगाता ही नहीं। जी ना लाग रहा खेलेंगे दो बाजी। ने बोला महाराज मैं तो देख ये खेल रहे नहीं सीखा। मैं नहीं खेलता महाराज, मैंने कौन खेलना आंदा महाराज। तो फिर इन दो या पाँच नंबर आया करे दीवान का। इस पाछे तो फिर घनी रह जाए, उमराव रह जाए, मुसदी रह जाए, नाजर रह जाए, मुंशी रह जाए, अलखारे रह जाए, बहुत घने होते हैं। ये तीन बड्डी बुलावे आ रहे हैं, मंत्री, वजीर और दीवान। तो दीवान ने बोला रे दीवान साहब, तू भाई भी जन्म से भी सेठ धारक है और अवर वगैरह रहने वाला है। अच्छा। और सेठ हरवंश का लड़का है तू। और भाई मेहता साहब तू एक काम कर दे, हमारा दीवान है भाई, तू तो राजा के बरोबर का होता है यार, खेलन सीख रहा होगा। ने बोला महाराज खेलन खाने कि मैं सीखे ना, फिर आपका हुक्म क्यों दूल कराएंगे, अब मारा है बाजी। उस वक्त मेहता दीवान हाँ भर लेता है उसकी। और वो चौपड़ का खेल शुरू कर देते हैं। और बाजी लाई तो भाई मेहता की ताकत राजा रसालू आगे बिठ हार जाता है। हार जाता है कोई बात नहीं, वो तो बाजियाँ में थी। और फिर बाजियाँ की रंजिश तो हुए है भाई, कल हार गया जय हाँ भाई तड़का जीतेंगे, जीत मारी भी आवेगी। आप ताश की बाजी लगाते हो, एक लिंडा भाई इतनी खेच मानो बाजी आओगी वह मरपटेगी। भाई पीस आ गई है त्रिवे पे, पीस आ गई घेर भागी रे, दिमाग की परख है, कितना दिमाग है। और गणखरे दिमाग की परख तो शायने लेवेंगे, उसमें दिमाग की परख में ना सकती। गणखरे तो कसूते ले उतरे हैं ना, दिल पर ले जा हैं। एक चिड़ी की बेगा और भान बनिए ने नारायण में, उसका शामी धनी जेलदार बैठा था, लंबरदार भी था और जेलदार का पोता जेलदार भी था। और नारायण में बहुत बड़ी हस्ती देवतराम जेल हुआ है, उसका पोता था धनी सरदार का छोरा। तो उड़ परस्थल है जहाँ ये तिराले सगे भी बैठा कर। हाँ हाँ वही। तो उड़े वो तासाई बाजी लगे रोज बाजार के बीच में। गोनी जगह लग जाती, मिसराली में भी, चुमाड़ा वाली में भी, आसन में भी, सारा लग जाती बाजी, पेड़ाली में भी सारा भी खेल। हाँ तो भाई वहाँ पर वो बाजी लग रही थी, तो बहान बनिए ने चिड़ी की बेगा घेर दी, उसका पत्ता बन गया। उसके पत्ते में चिड़ी की बेगा बटी थी। तो इक्कर बादशाह दोनों थे, बरोबर में खेलनी के पास एक चिड़ी का पत्ता था। जय उसकी चिड़ी की बेगा ने जब छोड़ दे धनी जेलदार, तब बाजी बच गई, उठ गई उसकी। और उसने जेड ठोका बादशाह उसको ऊपर, और उसका पत्ता निकल गया। और इक्का घेर दिया जेलदार ने, अब यूँ उठेगा और दो हाथ में ला के लिया होगा। उसने इक्का घेर दिया, पटलाई, उसकी चिड़ी सापड़ गई। तो लिंडा आ गया। तो रात के 12 बजे अड़कस में उठ कर ने और भान बानिया जेलदार के जागे। हाँ याद आ गई बाबा जी, चिड़ी की बेगा याद आ गई, जयू जेलदार मेरी ने नहीं मारे, मारे घर अपने ही खावे हैं। मेरे साथी ने मेरा बेगा मारी, क्यों मारी? तो जेलदार के पास ने क्वाड खोल भाई, नोरा फूफा रात ने पड़े के होया, ने बोला क्वाड खोल दे, जरूरी काम है। मैंने क्या जरूरी है भाई, चलो भाई मानस से बीमारी हो गया होगा भाई। वो जेलदार ने बोला खोल दे क्वाड। उसने क्वाड खोल दिए। लाला जी क्या बात से? अब बात कुछ नहीं, जेलदारनी साहब लंबरदारनी बात यह है, इसने नाश कर दिया मेरा। किसने? इस तरह जेलदार ने मेरी चिड़ी की बेगा उठा थी, इसने बादशाह क्यों मारा? मेरे सामी बैठा
आप पढ़ेगा नाश करे क्यों कुरसुल जाऊं है रात ने 12 बजे ना, रात ने 12 बजे जा जगाए बता के करा चिड़ी की खटक थी भाई उसका लिंडा ही खटक होगी जब जगाए आयो नाश करना ही हाथ तड़के फिर मेरे शमी बैठेगा तो यह खटक बुरी है भाई बुरी। समझदार मानस ने तो चाहिए तासा ही रंगत न्यारी, ये तो हम तो समझ गए भाई कुछ नहीं है यू तो रसालू का या खटक रसालू का इसका खटक लाग की जवान में तक है रसालू का तो के खटक लाग गए जो तो जीतता था 5-4 दिन खेलना होगी तड़के नहा धो गए नाश्ता पानी करके चले जब मैं ताकि हौसले बुलंद हर जब इंसान बोर्ड ड्यूटी दे के आवे मासी मरी आवे चेहरा फीका मुंह लटका हुआ जानू कई काला भूखा है और उसके घरवाली का नाम शीला सती है। शीला सती उसको पूछती है कि महाराज आप इतने उदास जाओ जब ठीक हो और आते हो जब आपका मुंह लटके आता है क्या बात है मेरे आगे बताओ ना कोई बात नहीं सी बोला इसी भी नहीं तेरा मुंह तो गोबर खान पर का हो रहा है इसी भी नहीं सच्ची बता मर्दांगनी हूँ मेरा हक है मैं बूझूंगी हर दांगनी का हक होता है आप समझते नहीं हर दांगनी आदंग की मालिक वो है और उस दुख सुख को पूछने की मालिक वो है बताओ मैं बोला ले बताओ तो बोला मैं चौपड़ खेल रहे हो राजा और तो किसी ने दरबार में हाँ भरी नहीं मंत्री वजीर सब नाट गए और वो मेरा गढ़ पड़ गया और मन खेल गया हाँ भर ली खेल जानू हूँ खेल लूँगा वो तो मन तो ऐसा जाने मेरे तो रोज बाजी ठोक है मैंने दल कस्सा तो रहे है बोला ओहो बात तो सच्ची है फिर लको है कि क्यों लको है आज न्यू करिए जानते हौसला में होकर चौपड़ बिछाइए खेलिए बोला वो तो हौसला ना करेगा तो जबरदस्ती बिछवा लेगा खेल है रोज वो तो बनना है काम है भला बस तो न्यू करिए शीला सती के कहने जय जो बोलो शीला सती की जय हर पासे गिर दे शीला सती की जय हर पासे डाल दिए तो पहला नंबर बोल भाई कि महाराज आप पहला नंबर आप ले लो तो उसने पासे गिरे महाराज ने रिसालू ने काना पड़िया काने 3 हर वायो न्यू लिखा आज या की बात से काना पड़ दे नंबर बाजी दूसरा का था होगी पासे गिरने की तो काने का मतलब हारे काने 3 पड़े पूछ गिर गए उसके काने 3 पड़े नलकेर पूछ गिर गए पोबारा तो उसने ठा के वो पासे ठा ले भाई गिर ले अब मैं तादवान उन पाशा को उठा कर नरे न्यू करके न्यू करेगा ना वो पाशा वाले ये न्यू बजा के ठोक के जय शीला सती डाले 25 पोबारा और उन्हें लिखाया फिर गिरे उसकी बाजी खत्म कोई नहीं हो उसकी तो जीत से फिर गिर ले वो फिर गिरे है 8 पोबारा तीसरा 3 बगेरे जागने फिर गिरे 8 चारी फिर पोबारा उन्होंने बोला उसने ठा कर छो उठ गया उसको ये न्यू सरका जी गिर पर राजा कदे हारिया करता ही नहीं हाँ और वो हारेगा रंज उसको पांगे लो सरका के वह चौपड़ाली वह लतड़ी ही और वह दूर कर दी बाहर बोटिया छोट किया ने पैसा चढ़ा रहे पर वह एक बात तो बता दे मन में था या तनाज जय बोली है या शीला सती कौन है या शीला सती पे पासे क्यों पड़े हैं भाई जो बोले महाराज सारी बात बताने की नाम थी तने खेल गिड़ाई थी मैं खेल लिया और तू रोज जीते था मन मंजूर कर लिया आज मैं जीत गया तो तू खेल बंद करे भाई देखो इसमें खेल में रोज की नहीं कराया करते क्यों जवान अरे मुसद्दी ये तो भाई उल्टे बोलने का हक हो दरबारी है हक हो तो उन्होंने बोला बात तो आपकी ठीक से फिर मैं न्यू बूझू हूँ मेरी बाजी गई हारे भैया ऊँ नहीं आ रही या शीला कौन है इसकी जय से ये तेरे पास इतने तेज पड़े हैं बता भाई ने बोला यार तो खैर राजन कोई बात नहीं वो तो आत्मा का साफ है सेठ मेहता सेठ तो आत्मा का साफ है वो तो जमा बिल्कुल कोई गलती करता है नहीं
हाँ। ने बोला महाराज या तो मेरी सेठानी है अरे या तो घनी सती है, इसके कारण तो ये पाछे पड़े हैं, इसके कारण मेरा काम चल रहा है ना, तो मैं तो कुछ भी ना। हाँ। और राजा इतना बेवकूफ हो है इस बात न सुनकर, कितना धर्मात्मा हो, कितना अच्छा हो, कितना न्यायकारी हो, आड़े तो उसका खटक लागण से रहे कौन। हाँ। और किसी सती हाँ। अरे बनिए क्या कहे, हाँ, इसका तो भाई सत्संग करना पड़ेगा ना, तो यूं तो ये कदे भी ना जीतने दे। हाँ। और चौपड़ खेलिया मिला सर है नहीं। हाँ। अरे तो मुँह दे मुँह मारेगा प्लेटे का। हाँ। और भाई इसका सत्संग हो गया तो फिर नफराम फिर काबू में आ जाएगी बात। और सती होगी तो उसका फिर दर्शन करे हुए। हाँ। हाँ। जब उसका सत्संग कराएंगे उस दिन तो उसका मन में यह है कि भाई इसका सत्संग कराया मैंने पर पड़े को ना। हाँ। वो तो फिर मती बदलेगी आगे, जितने आगे आगे चलाएंगे भाई के मती बदले हैं। हाँ। तो वो यूं कहता है भाई एक कूड़े नदी है जो शालकोट से परला होगा, उसका नाम चुनाव है। चुनाव दरिया है एक। उस दरिया खातरे जो पाछे तेन और सहरा खातरे जो गुनीम चढ़े तो उससे पार होने खातर जलियर घोड़े चाहिए। इब गणखरे तो न्यू भी नहीं बेरा भाई जलियर घोड़े के हों हैं, क्यों हों हैं, कहाँ पर हों हैं। तो कथा धारक जो है वो उस बात को थेवा लगाया नहीं। हाँ। कि भाई ठीक ठाक चौपड़ ने तो उधर उठा गए, अब कुछ राजपाट की बात बतलावाएंगे, मैं गद्दी पे बैठा आप भी चलो अपनी गद्दी पे। हाँ। तो जवान की, मंत्री की, भाई वजीर की, उनकी ऐसी नहीं होती है कि वो चढ़ा धरती में चूतर टेको आम पब्लिक की डाले ना, उनके मुड्ढे कुर्सी आए नहीं। हाँ। तो राजा जिस वक्त तख्त पर ताज तख्त पर बैठे हैं तो वह भी अपना सामान बैठने का लेके बैठे हैं। हाँ। कुर्सी गालने हैं, बुद्धि भी उड़े आवा है, बुद्धि भी उड़े आवेगी। न्यून वजीर बैठ गया, न्यून दीवान बैठ गया, शामी मंत्री बैठ गया, तो आप राजे सोए। न्यू थोड़ा है कि भाई एक लाए राजा सबके में करें जाएगा ना, तो सलाह तो करने चाहिए ना। ये मन देख क्या जाता कुर्सी बैठी तो बुद्धि आवा। जैसे मीटिंग होती है रोज, आज भी होती हैं। आज फडणवीस के साथ बैठक हो रही है, आज सिंधे के साथ बैठक हो रही है, बैठक तो आज भी होंगी। हाँ। तो बुद्धि से जब चल रही कि बैठेंगे, कोई ऐसा क्या लड़ा होगा, कोई ऐसा क्या। हाँ। जैसे आज से पिक्कर का न्योता था, आज बहुत बाहर इलेक्शन था। हाँ। ने बोला भाई तू तो लिया घोड़े खरीद गया या चिट्ठी आ गई देख, और वो चिट्ठी चाठी कहीं से नहीं आई। हाँ। वह उसकी राजा रिसालू की अपनी मन की थी कि इसका सत्संग हो तो पार पड़े ना तो पड़े नहीं। हाँ। अपनी चिट्ठी आप लिख के भाई ये तो गुनीम ने मारा चढ़ाई कर दी, फलाने दिन करेगा, और कह दिया भाई इतना अपना इंतजाम कराया जा सो कर लिया, हम आपके ऊपर हमला करेंगे। हाँ। तो भाई मारे दो हथियार भाले बतेरे, तलवार बतेरी, हाँ। भाई बाण बतेरे। हाँ। भाई एक काम की कसर है, मारे जलियर घोड़े को हाँ, तैयारी पकड़ा है, तैयारी करो भाई। तो इस तैयारी ने घोड़े कौन सा खरीद के लिया होगा भाई वजीर, तू ना महाराज मन ने तो घोड़िया के बारे में को लिया ज्ञान है। हाँ। तेरी घोड़साला वाला साइस ने बुला लिया। हाँ। हमने घोड़िया के बेरा हाँ। नो बोला रहे इन कालू घोड़िया की तो वो कर रहा है साइस खबात है। हाँ। वो जलियर घोड़े लेने हैं। हाँ। ओ भाई भगवान रकाना बिठाया करे। हाँ। वजीर भी नाटिका, मंत्री भी नाटिका, हमने नहीं बेरा भाई बस जलियर पलियर आए हैं। हाँ। फिर उड़ाने देगा तू, हमने मारम कोट का डाम मारे बस की बात को। नो बोला भाई बात तो उड़े डालनी थी ने। हाँ। जड़े डड़िया करे। हाँ। न्यू बोला भाई तू ये जलियर घोड़े तो मैं ताजवान तू लावेगा और किसी के बसे की ना। हाँ। और भाई ये फलाने देश में उस युग उड़े सी मिले हैं, अफगान में, अफगान देश से, उसमें कोई शहर से। हाँ। अफगान में चला जा। हाँ। और भाई ये बच के उड़े कुछ जादूगरियाँ का भी है। हाँ। भाई हाँ। उड़े इसी नगरी पड़ी हैं, जादूगरी हैं उड़े। हाँ। और उन मगर तू लिख लिया होगा ये ने मालूमान भेजूँ कि ये उड़ा जादूगरियाँ फटफेड़े मार फिर बना ले कुत्ता इनका आड़े आने ना दें। हाँ। ये घर जा वो जादूगरी देश से हुए, कुचली बन के कुचले बना लिया हरने ना दे। हाँ। उड़े पड़े ने कुचली के पास वो कुचली। हाँ। तो भाई वो डर का मारा वो धमूस के मत सेठ के बैठा हुआ है। यूँ तो चला जा घोड़े लाने, इसने तो लागे का टाइम। और इतने इसका सत्संग करने का अपना विचार हाथों
बैठा ले। तो लालच बुरी बला है, राजा लालच मानते नहीं रहेगा चकी जाए वो। अच्छा, राजा ते लालच में आवे आवेगा, राजा जरूर आवेगा, राजा जरूर आवेगा, और चाहे कोई बचे जाओ, ऊपरली चीज उसने चाहिए। हाँ उसने चाहिए। इसकी जीत राजांगत सत्यवंती रानी होया करें। अरे ससुरे बनिए के फिर सती शीला सती, ये कोई प्रोग्राम थोड़ा है। हाँ। इसका तो कह तो सतभंग हो जा, कह या इस काम ने छोड़ दे सतपन है। हाँ। जब वह ठीक आवेगी, हाँ। देखा है कौन सा काम करेगा। हाँ। और ना तो फिर एक काम तो जरूर हो जाएगा। हाँ। ससुरा का इसी ये सती है जिसके पाशा ही जीत बने नाम तो दर्शन तो होंगे। हाँ। तो यह बात राजा रसालू अपने मन में सोच के हाँ। और मैं ताजवान को ऑर्डर दे देता है, हाँ। जाओ भाई माया लिख के भेज दियो, हम धन पहुंचा देंगे, जलियर घोड़े अपने ले आइयो। तो वो पूछता पूछता वो अफगानिक देश जो है वहाँ पहुँच गया है। हाँ। वहाँ पर अपने भी कत्या कर दी। हाँ। 4 सखी 5 सखी 10 सखी इकट्ठी होकर ने जन्म में तो कातन लाग जाती, तो वो उसको कहती थी धूपिया कातांगे बेबे। हाँ। दिन का तो होता था धूपिया। हाँ। और रात का होता था सरातिया। अच्छा, सारी रात कातांगे वे सरातिया लेंगे आज। हाँ। आज सारा दिन कातांगे वे धूपिया लेंगे आज। हाँ। तो आज आधा धूपिया लेंगे वे, 2 फारते काता है फिर छुट्टी। हाँ। और वे ये चीज़ को ऐसा पड़ जाए तो फिर छुट्टी। हाँ। और जब लड़की के श्रृंगार से सतारे ला दिए पोत मणिये, हाँ। तो एक लड़ी कतागम मणिये माला के पोया करती, वह उस माला को बड़ी प्रेम से श्रृंगार मान्या करती। हाँ। तो वो वहाँ पर पहुँच गया। पहुँचता पहुँचता को तो बंदा उड़ान का कौन। हाँ। अब हाँ मैं थोड़ा जलियर घोड़े लेने के लिए आ रहा हूँ। हाँ। अब बैठ जा, और तुम अब हम तो गणा हा बस विचार में ना बड़े मारा देश है जादूगरिया का। हाँ। और हम तो तेरी मेहर करा, हाँ तू है बोला आदमी। हाँ। तू जिसका कहने बड़ा जलियर खरीदना रहा, किसे जलियर खरीदेगा, उड़े तो तेरे अस्तबल में तो वो जालिए जलियर जालियर आप जालिए, और तेरे तो घर में डाका पड़ने लाग रहा है। हाँ। तू तो पाँठ आ जा। वो जो मणिये पोच पोई थी, अपनी माला बनावी थी, धुपिया लेने वाली छोरी, हाँ। तो उन जादूगरिया ने उसका आगे बहुत सुथरी बात बता दी। हाँ। चाहे तो उस भले पुरुष की ओर लगी हुए, चाहे भाई उसकी कथा का धारक बनाना था। हाँ। भाई वो तो किसे जलियर उड़े तो फिर चल पड़ा वापिस। अरे इतने 2 दिन बीत जाते हैं भाई, वो देश के लवा था, अफगानिस्तान तो बहुत दूर था। हाँ। तो वो उड़े तो बेचारा तकाजा करके चल रहे हैं, फिर भी 2 दिन तो रास्ते में लग गएंगे। तो वो उड़े जाना शुरू कर दे है। और वो मैं था न्यू कह के भेजा था, भाई तेरे कुटुंब की इतने तेरे महल की सुरक्षा मेरे जिम्मे, मैं आपसे मारूंगा जाऊंगा। तो बेफिक्र होकर घोड़े खरीद लिया, अपना जानकारा काट लिया, अपना जानकारा काट दिया उसने। उससे हम भरवा ली ठीक से महाराज। तो वहाँ पर जो उसके दरमियान हैं उस मत सेठ के जमान के, एक तो वो मेरा 80 साल का बुढ़ंगड़ हो रहा है, और वह एक 5 साल का याना है। तो नू बेबड़े हुए, और बूढ़ा तो अगत पछित की सारी बात जाने है। वो तो जड़ा आवे उस उधर जो सेठ के घर बढ़न वाले हैं, उसका पिताजी आवे और कोई आवे मिलनी आवे, वो तो सबका जानकार हो रहा है। और उसकी बुद्धि में जानकारी भरी है, क्यों वो तो 80 साल टाइट में दे रहा है। वो तो बोलते ही पहचानेगा। तो उन्हें बोला भाई फाटक खोलो रहे, मन ने अंदर जाना। कौन है? अग मैं था सेठ। अच्छा, रूप बदल लिया, रूप बदल लिया उसने अपना। राजा ने अपना राह काट दिया ने, रूप बदल के जागा, और रसालू ने कौन बढ़न देगा, मार पड़ लेंगे। तो वो भाई रूप बदल के उड़े पड़न लग गया। उड़े पड़न लग गया तो नाट गया, नाड़े लग गया। वो बालक का नहीं भी मैं तो बोले मैं तमाशा कौन बाम कौन बढ़न दिया, बढ़न कौन जाड़े जिद्दी लाई बतेरी। तो वो भाज का छोटा छोरा था जो दरबान था, वो रानी उस सेठानी के पास चला गया, शीला सती के पास, कि बीबी जी ऐसे ऐसे बात समाते भला नहीं खदेड़ दो,
कोई वो नहीं है। उसने बताने की क्या जरूरत है, मैं मेहता सेठ हूँ। वो तो रोज अपन आने बड़े है, वो बतांदा आवागा मैं मेहता सेठ हूँ, मन बड़न दो नहीं, और कोई धोखा जाल है, और कोई धोखा जाल है। उल्टा खदेड़ दिया उनने। थोड़ी दूर उल्टा चाल गए, जब चाले हो गए सिर्फ बेर नहीं आड़े बढ़न दिया तो इसका सतभंग होना। अरे भाई तो मेहता काबू माओ ना, उड़ा जलियर पलियर कुछ मिलनी है ना उन्हें, और तो लगनता आवागा। अरे न्यू बात बनेगी है। तो भाई उड़ा अपना बेचार लागे बुद्धिवान बन के कोड काम आवे, तो उड़ा कोड काम आवे, वो तो काम चले ना। कुछ कोड काम आवे, कुछ यह बात है उसका जो बड़ा नौकर था उड़े जाकर न उसका हाथ में तो एक मोर धर दे, ले भाई घना अड़खल ना डाला, मैंने भीतर जा धर दी चमके बैठी चौधे जो करीब रस्ते नाते हुए हैं, जो कोटी का लेकर आवे मेरे वर्ग मुठ गुआर ने गुठी तो पर आ जाया तो 16 नहीं पर हो दे तेरी बहन की थी आएगे जरा क्या रिश्तेदार पर नहीं होगा। तो लालच बुरी बोला भाई, वो तो फिर डिसीजन देख कर लालच में आ गया। ने बोला एक बात तो बता दे, सेठ की कर्तव्य की। ने बोला मुन्ने तो सांप एक अड़ी का बेरा है, फिर वो तो का मैं अत्याचारी हो जाऊंगा ना, बोला मेरा लड़के अत्याचारी हो जाएगा, मेरा भी जरूरी काम है। और जब मैंने नहीं बढ़न दिया तो मैं भी अत्याचारी हूँ और आप भी सारे अत्याचारी हैं, बहुत जरूरी काम है। जो बोला भाई तू थोड़े पूछ का को सेठ दिखे है, हमने देव कदर जमारो पे गया हो तो बढ़न की कहे कि रा करूँ के उड्डा लेकर आया अग्नियों का है, मैं अपने वो कलम दुआत भूल गया भाई, बुड्ढा ने ज्ञान दे दिया और उस दुआन भैया बात पूछ ली। अब तू न्यू कर ले, उन मोरा लालच को आवे है ने अगर, और वो कागज दल में वो न्यू बूझ जाएगी कि दरी न्यू बूझ गा उसने, वो कौन बड़न देते ना, क्या नाराजी हो रहा है मोर के चाहे मोरा की माँ कर ले तू, उसने बड़न कौन दे। बोला अच्छा, बोला तेरी मान राजा रे सालू के काना के कीड़े है जड़े तेरे टेढ़ा है काम से भाई तेरा राज में। हाँ बोला फिर के बाद न्यू बूझ जाएगी वो कड़े इधर है, तू न्यू कह दिए कोठे बीच कोठड़ी और उसमें राधा ताक, अरे भाई दरबानो फाटक खोल दो, मैं भूला कलम दुआत। या उससे वाली भाषा बोलनी पड़ेगी। तो भाई वो बात बन गई। तो वो उड़ा जाकर न छोटा छोरा जवान ने भेज दिया, आप तो जावे क्यों फिर से मोर ले रहे हो दो, और भेज बता दिया। वो तो एक किस्म का कोडी हो लिया। तो छोटा छोरा तो दूध धोया है दरबान, हो गया कि बीबी जी कहा वो न्यू का है मैं भूल गया कलम जुआत है, और वो तो मैं ले आऊँ अपने, वो तो ठाण दोगे अकुल में बिटाल है, तो शीला तो सती है। हो जानी आची बुरे जमाए सारे रहे रोक देते रहे, मतलब कुछ कष्ट आ जा। तो बोला भाई बड़न तो दियो, फिर न्यू नहीं उसने न्यू बूझ लो, वो कड़े रही है तेरी चीज। परीक्षा हुआ भी पूरी, और परीक्षा उसने राजा रिसालू ने उस बूढ़े दरबान से ले ली, लालच में दे दिया वो। तो वो लालच में दिए पाछे मोर थे पाछे, तो वो तो क्यों पलटे भाई। वो छोरा बोला भाई बड़न तो जाएंगे, फिर हमको नहीं बड़न जा क्यों, न्यू बताओ तेरी चीज किस दरी है, ये कहा है बीबी जी ने। न्यू बोला कोठे बीच कोठड़ी, हर उसमें रात हो ताक, हर भाई दरबानो इब तो फाटक खोलनी पड़ेगी, मैं भूला कलम दवा। तो यो दो आ बोल गए, अरे भाई उन्हें फाटक खोल दी, खोलनी थी मोर ले रहा था, खोल दी। तो उसने इतने वो पूछ कर गया और उसका नहीं गया, एक तो सफेद पलंग बिछा दिया, दौड़ा बस्तर बाप की वह बाप की। अक्सर परीक्षा तो फिर लेनी पड़ेगी शायद और के में, या कदे किसी की शिकाई बुकाई बात हो, और उसने के बेरा ससुर ने वो चीज़ उड़े धरी है, ताक तुक का तो कौन बेरा उसने फिर बात
कसूत हो गया। तो पहले पलंग बिछा दिया, उसके ऊपर धौली चादर, फिर पलंग बिछा दिया, उसके ऊपर लाल चादर, फिर पलंग बिछा दिया, उसके ऊपर काली चादर। तो 3 पलंग बिछा गए, 3 बिस्तरे अलग अलग हो गए, 3 रंगा के। बिल्कुल। और वह पर्दे के भीतर, वह पर्दे के बाहर आवा कौन, उस पर्दे की जाली दुआरी, उसमें का सब कुछ देखा हुआ तो अपना। क्यों के लक्षण करेगा, कौन है, सा है, चोर है, बदमाश है, डाकू है, की है यू। उसका पेटा तो भर रहा है कि ये दीवान में था तो है नहीं, है तो यू धोखे का जाल। बात अड़फेगी तो धोखे का जाल मान के और वो 3 परीक्षा ले लेती है। और वो उड़ा बढ़ जाता है। अच्छा। तो जिस वक्त राजा रसालू महल में बढ़िया पहले बैठा धौला बस्तर पे, धौली चादर थी वहाँ, धौली चादर थी, हाँ, धौला बस्तर पे बैठ गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि कह रहा तू साफ तो रह जाएगी। हाँ। तो इबते ही यू साफ से। हाँ। तो फिर उड़द उठ दायरो लाल पर बैठ गया। हाँ। फिर भी उसने तकीबात देखा, हाँ। को हो करा लाली तो बच जा, लाली बच जाएगी। हाँ लाली रह जाएगी। तो उड़द बैठ कर काला पे बैठ गया। अगर यूँ तो कौन डटदा, इसका तो दिल में तो काला है, काला पेट का काला है तो, हाँ। काला है इसका तो। हाँ। उस काला बजा लिया। हाँ। जब वो उसकी बात करे है कि हमने तो 17 ब्याही 70 छड़ी, 17 ब्याही, हाँ 70 छड़ी, 70 छड़ी, हाँ। और इसी तेरे जैसी मलीना एक, हाँ। मुने इतने पापड़ पेले, हाँ। ना झूठी रही मेरी देख, हाँ। मेरे तो इसी हाथे लगी नहीं। साकी बोला है, साकी बोले है वो। हाँ। तो वह उस बात ने भापे है। हाँ। और कितनी ब्याजी, इतनी छड़दी, इसका पेटा नहीं भर रहा। हाँ। जमाए नराय नरदोष्ट है तो कोई। हाँ। तो वो उड़ा फिर दीवा का नहीं लखा हुआ है, वो मंदा मंदा से है। हाँ। तो फिर उन्होंने कहे तो थारा तेल गादड़ो, हाँ। बागड़ की भाषा में गादड़ो का आग रहे हैं। कह दीवा तेरा तेल गादड़ा, कह दीवा तेरा तेल गादड़ा, दीवा के बतलावा है। हाँ वह तो है ही नहीं। वह तो वह नहीं आंदी। हाँ। कह तो दीवा तेरा तेल गादड़ो, हाँ। और कह मैले लोगुड़ की बात, हाँ। और कह लावण वाली चतुरकोन, हाँ। तू किस भी धोया उदास, हाँ। किस भी धोया उदास, उदास। हाँ। तू मंदा क्यों चसे भाई, हाँ। उदासी क्यों है तेरे मुख पे, दीवा मैं का बताओ, दीवा में का बुतलावे है। तो दीवा फिर आवाज दे हवा भीतर से। हाँ। दीवा बोल रहे हो कि ना तो दीवे का तेल गादड़ा, हाँ। और ना मैले लोगुड़ की बात, हाँ। और ना लाने वाली बेचतर। हाँ। चतर है, हाँ। क्यों है बेचतर है, हाँ। मारे लाला घर पर नहीं, मैं ईश भी धोया उदास। उदास, यो जवाब दे दिया, यो जवाब दे दिया। हाँ। ये दो व्याग्रह हैं, हाँ। ये दो का दो जवाब हो गया। हाँ। तो यो जवाब उसने मत की शेटानी ने, शीला सती ने पहले पत्तल बंद दे दिया। तो पहले पत्तल बंद कर दे इन दो या में, जो ये दो है हम बोलन लाग रहे हैं। तो एक बार हम नारायण से जनेत में चढ़ के तकड़ाने जा रहे थे। हाँ। पहले तो मेरे बटन को माल कर दिया, झाड़ के पाते ही चटनी बना दी बांध ने। वह बदमाश थे, हाथ में नून मिर्च कंडे घेर गरीब उनका जमा कति खोसन कर दिया रगड़े रगड़े चल बट्टे पे। ये वो तो बूंदी चीज तो कोने हूँ तो झाड़ के तो पत्ते से हैं। और बस नून मिर्च पड़िया पचवा लावांगे तो चटनी तो हो गई। पर झाड़ चीज है किसी हो उसकी खुशबू ही नहीं जाएगी, चाहे मैं कर लो खुशबू तो झाड़ की आवेगी। और ये मजाक क्यों है, दे रोटी हम लोगड़ पोजन दे, देखे ना रोटी हम लोगड़ पोज दिया, जब लोगड़ की बड़की खा गया तो भीतर में जाएगा, लोगड़ के करेगा, मार नहीं देगा। वो मुंह में जान दे, फिर उसका हा कर दी। और वो फिर तक जाता कि यू जाड़ा तले के इकट्ठे है, वो फिर काट के देखता वो लोगड़ पांदा मिंगना के मखाने बना दे। हाँ मिंगना है मखाने, बहुत सी चीज। तो पहले मखौल बहुत से थे, पत्तल बांध
इसके पत्तलबांध भी ये दो है। तो उड़े आ गया बैठा, लंबे लंबे तूता दे छड़े गाभरू को ना एक, लंबी नाड़ का मर्द नहीं मन देखे कवर अनेक। ये दो है क्या कर दी। हो जी बड़वे जान के जी बोल दी। एक आधा तन्ने भी सुन लिया होगा, सुने हैं सीटने सीटने। वो दो है, वो है सीटने। तो उसने एक बूढ़िया ने दो ठोक्या, छोटी तो कौन जाने थी। और भाई वहाँ बजाराली पुरुष के शामी चमड़ी प्राण कसुड़िया का निगाल बढ़िया कर दी। उसमें कुछ चिमियाँ घर थे और आगे जाकर कुछ ब्राह्मणाएं घर थे। तो उड़े बनवारी दुनी का घर था, बनवारी नाम था, बड्डा हो रहा था। और वो इन चीज़ों में खेडेबाज था, हमारे डाल कथा कुथों का वो प्रोग्राम कहानी कुनी कहने का रखा करता। तो उसका पत्तल खोल बंद में उसका लंबर आवा और सारे ने किए भी रहे बताऊंगा। तो उस लोग ने पत्तल बांध दी भाई। अक दो आमत एक 32 आमत दो गए और 2 आमत एक। सुनता गिनता हो तो इस प्रसन्न खोलिए, पाछे गाम थूणी टेक सियापति रामचंद्र की जय। ओ बड़वे जान के ओ जी जनेतियो, ऊ खाओ तो बाबू खाओ लाडुआ की कसम दी। ओ ये दो है कह दिया भाई। तो बेबे कहते तू लाडू खाओ तो बाबू खाओगे। अच्छा वो तो भाई बांधी। ओ मेरा मुर्गे बेवकूफ बाबू जाओ दाड़ के तेरी भान के भूखे मरा पीठा थोड़े आया लाडू खाओ ने ठावा हाथ में। और वो बनवारी लखाया बेटी जब के करो बोला के पत्थर पे नहीं खाना नहीं खोल देंगे के करो हो। बोला दादा तोड़ा काट भी रोग ना हम तो पेट में तो कुतुरने लड़े तू आड़े बोला पत्थर पे आगे बैठ गया खोल इसने। वो जनेती है छोट भाई खोलन की बात देख कर वे भी वो सारे उनको मुँह का नहीं पत्थर बन पाते तो दो चलेंगे। तो उसने फिर अपना दुआ कहा है के 32 आमत दो गए उनके कहते दांत 32 दांत हुए ना, 2 टूटे थे। उनके कहते दांत और 2 आमत एक बिगड़ गई उसका नाम से आँख। एक आँख ना दी रही। और इब्त परस ने खोल दिया मत कसम दिवाइए नार, जनेत के रोटी खान दे क्यों रोई मारी अक्ल मारे। हैं? तो ये दो थे। ये रसालू बोल रहा है। ये उड़े रसालू दो बोलने लग रहा है तेरी कथा में। ना दीवे का तेल का दड़ा। हाँ ना दीवे का तेल का दड़ा, ना मैले लोगड़ की बात और ना लाने वाली बेचतर। चाहते रहता हूँ हमारे लाला घर नहीं इस भी धोया उदास। ये दो थे। 2 हमें गवा समझावे है, 2 हमें गऊ समझावे है। कोनी कब हुआ शामी आई नहीं। शामी आई जैसे तान मारते हैं दोनों। हार के वो कहता है मैंने तो भूख लागी और भोजन करना है। तो उसने भोजन की आवाज़ सुनकर ने फिर अपना पर्दे के भीतर एक दोहा बोल दिया। आक चावल रांधू उजड़े अरे मूंगा दोई दाल और बुरा बात त्यार करया और घी भरताऊं टोकने, घी टोकने भर भर घीताऊं, घी भरताऊं टोकने जीमो राजा रिसाल जीमो। और भाई वो भोजन जब बुरा बात का भोजन आया तो फिर तो लड़के खाया। वो भर भर गोले बना बुरे के लाला चौड़ा बेटे तारे उसके तान पड़ रहा है। बात हम खुआ दिया। और भाई पर्दे से बाहर कोई मतलब नहीं, आंगली तो दिखे ना इशारा करे दिया तू पछाड़ में आ गया। हाँ तू कोन्या जीमो राजा रिसाल तू तो राजा है, तू महता थोड़ा है। ये बात कह दी मन में कह दे तो फिर वह जुगर हो जाए। मन में धार ली धारणा।
तो धरना धार गए नर भाई उसने मीठा जाम के काबू में नहीं आंदी क्यों करे तो काबू मावे हक मीठा खाए जी भरिया मीठा खाए जी भरिया और जी मुचला गया कदे उल्टाया जा भोजन थार अब तो खटरस को दिल मांगता कर दो भोजन त्यार खटरस भोजन खटरस हरे आकद तूरे बांगड़े आकद तूरे बांगड़े और नीम रस करया त्यार अरे गुराड़िए काले सांप रांध दिए इसने जी मोया ये वो काले सांप गुराड़े भी रांध दिए वो भी बात बातम खुआ दिए उसका तिरी बांध के कड़ा खटरस का होगा सांप रांध रही बुआ तो और मेरी बेटी दिखती है नहीं राजी बोलती नहीं यूं कट्टा रोक भाई दो है में वो भी प्रश्न डाल दिए उसने भोजन मांगा दो है में उसने दो भोजन खुआ दिया और वो खटरस भोजन मांगा उसने सांप रंधन का डांटा दिया अरे भाई ये तो उड़े को तो भाई वो अरे सांगी के जाने है जो मेरे यार कथा धारका आगे सांगी तो उनने तो सुन तो कथा बनाई है सांगी बड़े के बोला मान बड़े तीतर बड़े एक मोड़ क्यों तुम्हारा कर मेरे यार हैं ते भाई वो फिर छक गया कड़ा खटरस का आगा सांप राज रही है नो बोला मैंने तो नीर पीना है प्यास लगी है जोर की लाओ जल भर नीर पानी पीना प्यास लगी मेरी कोई बंधाओ दी हाँ पानी पीना आवेगी मरेगी नो बोली देखे के हक कुआ जो हड़े बावड़ी कुए जो हड़े बावड़ी सह हो गंगे माँ और नार नार तेरी एक सी भाण भाण जी बुआ हो सही माँ जो नीर तू चाहता तेरी प्यास बुझने की ना जो तन पानी चाहता यार कदे भी ध्यान का ना जो पानी तो प्यास तन है और जो पानी तू मांग रहा है वो तुम्हारे कदे साधन भी ना था साफ नाटकी बात या साफ नाटकी और या नाट हो पाछे उसका सर जाग लग गया अकबर कोना पार पड़ी सारे बाने बजा लिए अपनी बेबे उड़ा दो एर पो एर सबके में और इतनी ब्याही दिखाई छड़ करी दिखाई तो कभी है खानदान का था रे सालू तो इसका अरे उसका बाप ने तो बेटे 8 कथाएं लिख रखी को थोड़ा छोटा मोटा था गुरु गोरखनाथपुर के तपे तपधारी उसके आकर गद्दी पर पांदा पे मेरे यार छोटा था वो बहुत बड़ा फिर कथाएं के मोहन ने बताओ में थे लोग कि वो बहुत सी कविताएं लिखी उसने और राजा रसालू कोई माड़ा थोड़ा है नूना दे के जाम गया तो कोई माड़ा नहीं पूर्ण का प्रधानी है यार पूर्ण का प्रधानी है पर राजा चाहे सतवादी हो राजा चाहे नटाधारी हो राजा चाहे कृष्ण मुरारी हो देखो बेईमान तो होएगा भाई कृष्ण कितने चल रहे ना तो देख कितना बेईमान और वह रामचंद्र जी राजा है देखो बेईमानी तो उसने भी सीता तई कितनी बेईमानी दिखा दिए मन ना या तो जात से भाई रावण का इतना धन से सोने की लंका का राजा हो सोरण की और किए बढ़ होगी जब उसकी नगरी है सोरण की रही और फिर भी देख कितना बेईमान है राजा तो भाई बेईमान तो है अपने आप ऊपर न पान तो रखेगा सतवादी तो मरवादी तो अमरवादी तो गर्भवादी तो राजा की सायो अपनी तनख्वाह आप बढ़ावेगा तो उसने भाई उड़ा तो पांठ आने की सोच ली अगाड़े तो पांठ आ जा बुला रहे जाएगा या कौन का बुमंदी पानी पियोगा तो कड़े का मारे आड़े नीर बाल है नाइट की ने बोली जो पानी तेने चाहिए वो कौन है घनी करी कंठ सती है और नून थे भाई जो वो मणिये ताकि उड़ा घोड़े लेने जा रहे है जलियर घोड़िया की खातिर हो मता सेठ उसका राह भीड़ा हो गया उन्हें भेज दिया था कि राह भीड़ा करे कहे जलियर खरीद देगा तेरे घर में तो पाड़ ला गया पड़ा है बाजरे वो घोड़े जो तू चाहो वो तो उड़े बदरे हैं दबा दिया
ये वो तेरे बुद्धू मेरे बुद्धू वो भी उडारी नहीं आवे है। हाँ। वो आ गया फिर असली रो रिसालू तो जाता रहा फिर। हाँ। वो आ गया जांदा जांदा वो एक काम कर गया। कौन है रिसालू? रिसालू गुट्ठी काट के उस काला बस्तर के उस पल्ले तले दे गया और उसने वो बस्तर को ऐसे नहीं ढकाए। हाँ। सम्मगम है क्यों जमा गया फिर बोड़ गए भी आ जाएगा क्या करने है से तो राजा। हाँ। तो तेरी परीक्षा यू तो करड़ी ले रहा है तेने दिखना नहीं इसने क्या करने दिखना हमने वो चल जाए काम। तो उसने तो अपने काम वो चला लिए। हर भाई यू इतने में मेहता सेठ आ गया। ये मेहता सेठ तो असली है। उसकी तो चाल पहचाने में और कौन जवान कौन मुंडा नाटे दरबान उसने क्यों नाटेंगे क्या दिक्कत है। वो बोला भाई तो असली है छोरे यूँ तो सेठ आ गया। और बोला दीवान वो बोला ताऊ तू बूढ़े तू भी काम का कौन है। तो उसने भी कहा यूँ भी दीवान है। वो क्यों बाड़ा भीतर हो तो फिर दीवान कौन था। तो इसका मतलब तेरे में भी काला है। वो बालक है। वो बालक ये बात कहे न्यू बोला भाई गलती होगी गलती होगी भाई धोखा हो गया। धोखा तो करा किस्त हो जा भाई धोखा कह के टाल गया आ रहा बिर तो मोरा लालच में। और भाई सेठ में तपड़ गया जाकर देखे 3 पलंग शेष 3 लाग रही। ओह मर्रा बेटा तो आया है वो राजा रिसालू तो काले बिस्तर पे बैठ गया उसने वो पर्दा हटा दिया क्यों वो तो सती है पति तो पर्दा क्यों करेगी भाई। वो पर्दा हटाया वो लिखाया कि राजा रिसालू आया था कि ना। उसका मन ने या गवाही दी कि सेठ से पति है तेरा जब तूने कह देगी आया था ये 3 बिस्तर लाग रहे तो तू तो फिर कड़ेगी सती है हैं ना ये 3 बिस्तर के धार लेने लाओ थी तो खड़िया भी ना होने दे। बात कहीं फैगी ने बिस्तर गोल रहे। हाँ इतने पति प्रदेश रहे इतने तो बिस्तर गोल रहे और या सजाएं बैठी। तो वो मन में सोचता है कि भाई ये तो फजूल में नाटे है तो ये 3 बिस्तरे लाग रही दौड़ा लाल काला भला भाई के मेरा परीक्षा के बिस्तर हैं ये परीक्षा की हैं और यह सती परीक्षा कर रही है। तो मेरा भाई गाने के वो कराएंगे कथा धारकों की कथा ने तो कमाल कर दिया आज। वो गुट्ठी दर गया था तो वो काट के नरगुठी अपने गिर गया था उसके ऊपर वो मैं था सेठ बैठ गया। उसके वह बात तो पूछ ली कि राजा रिसालू आया था और वह नाट होगी। उसके बाद चुप भी और वह ठा कर देखी को तेरी मान गए या तो वही नाट की राजा रिसालू की है फिर और गना तक पूछा राजा रिसालू आया था के अगना फिर ना निकलेगी। तीसरे फिर पूछा आया होगा ने मैं घोड़े लेने का उसने तो कहा था मैं महल में जाऊंगा सुरक्षा करूंगा न्यू करूंगा टाल क्यों करो। अरे टाल कर दी तो खड़ेगा राजा हो वो भी लाग गया गाल देने। मेरा कुण पे कि उसने शुद्ध नहीं ली वो आया नहीं आया है। तो हार के ने और वह जिस वक्त राजा रिसालू उस पर पानी रोर मांगा था जब न्यू उसने सेठानी ने शीला सती ने वो नौकर को कहा था बांधी जाइए भाज के नौकर ने दे अर्थ दे सजाए आड़े तो धोखे का जाल बिछड़ने लग गया बाप घर जाए। तो बाप घर का तो संदेश बना रही थी नौकर तो उस अर्थ को तैयार करे था और सेठ में आ गया। तो अर्थ तो उसने तैयार होंदा देख लिया क्यों करो ही अर्थ तैयार है। अगरानी उसका पीर जा है अपने बाप के सेठानी। तो बांधी ने जवाब दिया कि ये इसने सजवाया है लाला जी हम क्या करा। सेठ राजा का मुकाबला क्यों सदा से सुनते हैं हम भी आप भी आज भी सारा देश रोज है अडवाणी अंबानी ये सेठ तो सही सेठा बिना राज कौन चल राज चल रहा नहीं। तो वो राजा एक ऐसा सेठ हो है भाई। तो वो मेहता जो था वो उसका दीवान तो जरूर है दीवान वजीर मंत्री तो बरोबर के भाग रहे हैं उन बिना राज चल रहा है कोई ना। तो भाई वो बोला ये बिना ही बुझे अर्थ सजा ली के मतलब से। और वह उसने अंगूठी देखी उसने कहा तू नाट रही है ये देखिए यह किसकी है। और तू शीला सती से नामते है 3 बिस्तरे ला रही
जिसके पाशा तो जीत हो जा, हर जिसके पाशा जीत हो इतनी सती बड़ी, वह झूठ कैसे बोलने लागी। ये 3 बिस्तरे लाग रहे राजा रिसालू आते नहीं, ये बिस्तरे क्यों लाए? राजा रिसालू अब अड़ाया नहीं। और ये 3 बिस्तरे किस खातिर हैं? या नाटी क्यों चाहता पर ये ही तो न्यूए तो नाटी कहते तू इस आगे हाँ भर ले यू कह दे के तू तो मेरे तो गई अपना बचाव करे थी, और बिगड़ा कि मैं था नहीं, बिगड़ा कि मैं था नहीं, धर्म की अटल थी, टाले थी। तो डर तो भीतर का डर तो नहीं है, कोई न कोई मैं भी ऐसा हूँ मन करे आपने सारी तपस्या झोंकनी पड़े, आप काम छोटा करा हाँ जो मैं काम करूँगा अपना, तू अपना काम करे, रजिस्ट्रिया काम करे तू, और तेरे अपने घर के की चाचे की रजिस्ट्री आएगी, और उस खातिर तो तू तान तो नहीं मारेगा जानू भैया तो गुट्ठी दिखा गया उन्हें बोला न्यू टड़िया नहीं करती बात, बोला फिर दरबार में चले जाओ और मैं आप अपने बाप का जान की तैयारी में ही मैं अपना फर्ज निभा लूंगी, मैं पत्नी का फर्ज निभाने लग रही हूँ, आप पति का फर्ज निभा लो। सच्चाई पे लिया हुआ है वो, ये सच्चाई पे लिया हुआ है और वह भी सच्चाई पे लिया हुआ है। उसने जवाब दिया है कि दरबार में जाकर बात करो, आया कि ना आया, सत्य भंग होया कि ना होया, ये इस बात का यू उत्तर दो। अब तो अर्थ सजाए लिया, आगे वचन ना होंगे दो, पहला वचन बाप दरबार जावांगे घर बार, अब तेरा पेटा भरे जा तो तू आइए मारे बाप के बाहर। इतने मत चाहिए, एक बार पेटा भर ले फिर बात करिए, फिर बात करिए। इब तो काला है तेरा, इब तो तेरा काला मन में, और तेरा पेटा भर जाए जो मेरे बाप का भरना आ जाइए, और मत अपने बाप को चलिए। तो सहता की शीला सेठानी, मेहता सेठ की शीला सेठानी, वह चली जाती है, उसका पीर का नाम से के देख ले, अग्रवा तो सेठ का है, चलो जो भी था चलो। भाई वो जो अग्रवा का सेठ था मेहता जवान, और सेठ अरवस का लड़का, और उसका पुत्र की जो वह शीला सती पुत्र बुद्धू थी, वह मुल्तान शहर के रहने वाली थी, और जंग मुल्तान शालकोट अग्रशहर काले डहर वह उड़े हैं, तो वह मुल्तान शहर की मतलब पीर की थी, तो वहाँ पर चली जाती है। तो वह तो उड़ जाकर ने अपनी भगवान से प्रस्तुति करती कि भगवान लाज तो तेने रख दी मेरे स्थापन की, पर इस पतिदेव का पेटा तो अब कैसे भी नहीं बन सकता, अपनी जगह पे तो बिल्कुल ठीक से, क्यों इसने गुंठी भी पागी, 3 पलंग बिछे भी पागी, तो झंझट तो देखो पड़ेगा भाई। तो वो उड़ा जाके कहता है भाई घोड़िया अकेले आके महाराज दरबार में चला जा, दरबार में घोड़िया अकेले था, घोड़े तो थे कौन, और ना घोड़िया के कोई हालत छाड़े और ना घोड़िया की कोई जरूरत छाड़े। ये तो आप राजा का असली घमंड दिखा रहे थे, असली बात पे और दीवान रहूं ना रहूं, तू राजा रहे ना रहे, वजीर मुसद्दी मराओ ना रहे ना रहे, दरबार रहे ना रहे, फिर बात को तो मत मुकरो। इतना डबल धोखा कि जलियर घोड़े लियार फलाना के देश का आधापन वो, और वो देश है अफगान देश, अफगान में हम भेजे उस तुल नगरी में भेजे जो जब दुखोरिया की है, तुल नगरी में तो उड़े ना जलियर घोड़िया का, पर उड़े एक भी ना पाया हमारा नाम का। क्या बात थी यार, सच बताओ, आपने जो धर्म भ्रष्ट करने की सोची थी, शीला सती का धर्म भ्रष्ट कर पाए कि नहीं कर पाए? तो कामयाब होया कि नहीं होया? अपनी कामयाबी का संदेश हमको दो। तो ये बात तो कहने का देखो हक भी है भाई, आपका भी हक है, मेरा भी हक है इसमें। तो जाना हो रहा तू असली बात पा जा। कहाँ चुनाव नदी से कौन दुश्मन पा रहा हुआ था, कहाँ चुनाव के लिए हमने जलियर घोड़िया की जरूरत थी। ये बात तो सब बनौटी है, राजा रिसालू सीधा होगा जान दे दे बाडा ना चला, आप सत्यवादी राजा हो और एक बहुत बड़े भगत के वरदान से पैदा हुए हो, हमने ये भी पता है।
क्योंकि अब पूर्ण भगत के वरदान से पैदा हो रहे हो आप। और फिर आप इतनी गंदी चीज पे आ गए कि धोखा। जब तुमने सच्चाई बताकर गाले भी जाए, हम तो आपके दास हैं, किसी ने भेज हुए चला जाएगा। राजा ही नीचे नाड़े, राजा की नीचे नाड़े। ओहो, आड़े खता खा गया तुम। तो उसके बातचीत करके कि भाई 100 की 100 सती है, जो तेरी पत्नी शेठानी है। भरे दरबार के बीच में मेहता जवान ने शेठ ने ऐसी ऐसी करक दी कह दी उस राजन ताई, राजा रसालू ताई, भरे दरबार में हाँ भरा के दिखा दी। जो बोला वह 100 की 100 सही सतीर में गया था भाई। और ये बात हुई थी। और भाई मैं एक गुट्ठी भी रखाया था, काला बिस्तर था। और भाई उसने 3 वस्त्र, भाई तू इतना सोनी ना हो तो उसकी इतना सोनी मैं भी हूँ, मैं भी राजा रसालू हूँ। क्या अब उसने सफ़ेद तो न्यू बचाया था कि साफ मन से कि उलझन है। भाई एक बार तो मेरा साफ मन मान लिया उसने, सफ़ेद पे बैठ गया साफ से। फिर मैं लाल पे बैठ गया, उसका मन में फिर यह आई है दूरे से आवाज़ आवे हुआ पढ़ते तो लिखती नहीं के लाली तरेगी। तो फिर काला पे बैठ गया भाई मैं, उसका मन में न्यू आई है पेट का तो काला है, फिर मेरी लाली और सफ़ेदी तो रह गई। उसने पर्दे से बाहर नहीं हाथ भी काटा और ना जवाब दिया। 2 हम का जवाब हुआ देंगे, 2 हम का मैं देंगे। भाई 100 की 100 सती है। मैं जाया तेरे महल में, खूब गया, क्यों नहीं गया, आप ठीक रुक रहे हो। भाई दीवान साहब मैं आपके महल में गया हूँ, मैं चोर हूँ और वह 100 की 100 है। उसका सतभंग नहीं हुआ भाई, वह सती है कि आपके भी मन में कि पाप आ जा। और भाई मन में पढ़न भी नहीं थे, आपके दरबान भी बहुत तगड़े हैं। फिर मेरा पाप मन ने क्या कराया, मन ने मोर दे दी उस ताई बूढ़े दरबान ताई। और उस पर न्यू बूझली कोठे बीच कोठड़ी और उड़े राधा ताक और दरबानो फाटक खोल दो, बोला कलम दवात। भाई मन ओडा ऐसा ले लिया और उससे मैंने पूछ लिया कि वो कलम दवात मेहता सेठ की दरिया करे। और किसी नहीं बेरा, वो 80 साल का बूढ़ा है, वो बूढ़ा हो गया तरह करदा करदा नौकरी उसने बेरा था भाई। और क्यों, वो तो आपका बाप का टेम का, उसने तो सारी चीज़ों का पता लगे है भाई। उसने तो वह कलम दुआत बताई है और उसने भाई वो गेट खलवाया है। ना तो मन ने तो रानी साहब वह सेठानी साहब सती शीला तो पढ़ने कौन थे, किसी हाल भी नहीं पढ़ने थे। तो भाई कुछ कुछ पेटा भरिया, वहाँ से आ गया, छुट्टी होगी। वहाँ से चलकर सारा विचार लाकर अपने मन में धारणा लेके और सेठ बहता कि रानी का तो इसमें खता सही नहीं, सेठानी की तो तू एक राजा का बकाया बका मारा है। जब 100 की 100 ईश्वर ने बता दी तो थोड़ी परीक्षा लेनी हो तो ले लिए, ना तो 100 की 100 है यार। 8 ला ले मड़ी 8 ला ले तू। अरे उसके बाप का तो बारे में चलना होगा, हुआ तो बोर्ड का आवे कौन कहेगी ने। अगर तेरा दाऊ पेटा भर जा तो मेरा आइयो बाप के बाहर वो तो नाटकी। ईब तो वह तो मूड नहीं आओ भाई, आपने हमने जाना है। अरे भाई आज तो चाहे छोरी बाज जाओ, उस दिन तो मारे वक्त में 13 वक्त आई भी भाई बहू लेन छोरे जाकर दे, बहू आप तो ना आया चाहे बिगड़ी हो, चाहे समरी हो, चाहे उलझन हो, जाना पड़ा करता। बहू लेने तो जाना पड़ा करता। ये भी एक रीत से लाग से कोई सारू से रहो पर एक बार जाना पहले भाई, एक बार भेज दिए बस, भेज दिए भाई बस। हाँ वो नशा डर जाएगा। हाँ गेल कर दें, गेल कर दें भाई, इतनी मारी मान लो। हाँ न्यू कहा। हाँ। तो भाई इस कथा में इशारा सारे हमने, मेरे ख्याल में तो राजा रसालू की कथा में साई पाई हमने है। तो उड़ा जाकर ने और वो बेटी तो खसम का श्यामी तो को नहीं आया कर दी, नहीं लो क्या कर दी। तो वह तो पर्दे में हो जाए है और वो जाकर उस खातिर को सामंत करते हैं, क्यों उनका तो नौसा है भाई, दमाद है वो तो। अच्छे पलंग, अच्छे गदेले, अच्छी चादरें, बढ़िया ढाल कोशिश होती है। और भाई उस कोशिश में वो अपना न्यू सोचता है, 100 का 100 2 के बड़ कहता है।
राजा कह गए बात पूछी, कही लई मन नेत अनेक, सारी परीक्षा खूब करी, फिर भरया नहीं मेरा पेटा नहीं भरया। परीक्षा बहुत करी, जाकर राजा भी पूछा, आप नाट के राजा ने भर ली बिल्कुल त्यार, 3 पलंग बिछ रही महल में, खूंटी छोड़ाया तेरे दवार। अंगूठी छोड़ाया, और वह अंगूठी मैंने पाई भी, और फिर भी भेद खोलन में कसर रह गई। मैं दरबार तना लिया तो आपकी आड़ काची रहेगी, आप क्यों नाटी न्यू क्यों नहीं कहा कि आया? 3 बिस्तरे लाग रहे, राजा रसालू आया नहीं। इसे बात ने तो गड़बड़ करी। आड़े क्यों गड़बड़ में आए आप? पेट नहीं भरया, ये पर्दे को भूल लो, पेटा भरो आ। ना तो मेरा पेटा नहीं भरया तो ये अपने हो जाएंगे जबर कुन्या। भी तेरी छूट से, तेरी छूट से। और जाके महल को साम लो, आया सूतन लेन, अरे जब होगी मुक्ति अपनी, जब मिले नैन से नैन। तो ये दुआ फिर उसने मेहता सेठ ने कह दिया, जुन सी परीक्षा करनी हो, आके लो नैन मिला, ऑर्डर दो परीक्षा की, क्यों रहे सो गणे गजब डा। ये भी सारी बातें छोड़ दे, जुन सी परीक्षा लेने वाले लोग। दीवा जलवाया महल में, लाग्या करण पहचान, परीक्षा लूं रानी की, दीवे को मायान। दीवा ला दो, अगर सत की शिला सती है तो इसका हाथ का आंच नहीं लगेगी, और इस दीवे पर हाथ रख देगी। और जय इसके मन में कोई दुर्खराट आया है तो हाथ इसका पक दे ही जलेगा। मारे किलकी पाजियो रजड़गी। अरे भाई उसने दीवा ला के ने महल में दीवा लगा दिया। और भाई उस टाइम में ना तो इसको विरोध मान्या कर दे, मटिया तेल ने, डीजल ने, पेट्रोल ने, कुछ नहीं था। उस टाइम में क्या था, जो सलेमान हर के टाइम थे, उस टाइम में था सरसों का तेल का दीवा, और भाई तरह के तेल का दीवा। तरा जो होता है जिसने सौ भी कहते हैं, तारा मीरा भी कहते हैं, सरसों का साय हो है, उसका रंग पीला हो है। तो उनमें जितना दौड़ा बढ़ना हो तो तरह का तेल लाओ, दौड़ा चांदना हो जाए, रोशनी जबरदस्त बढ़ेगा। और जब कुछ मध्यम चाहिए तो लाल रोशनी का, तो वो सरसों का तेल में चलेगा। न्यू थी लोगड़ की बात बना करती। घना लंबा खींच दिया चाहे वीडियो तो हाँ बेगन हो जाएगी। इन्हें तो बेड़ा ने किते। अच्छा ये बेड़ांगे भी न्यू ही राम क्यों कर बेड़ू माई। तो उसने दीवा पर हाथ रखा लिया। अच्छा सरसों का तेल का दीवा ला रखा, और भाई तेजी से बढ़ने लग रहा। उसने ठाक ने न्यू हाथ अपनी इच्छा से न्यू कर दिया। वो दीवा एक बार तो खुब क्या, फिर मिस हो गया। उसमें ना कुछ सांस मास रहा दीवे में। सती का हाथ न्यू का न्यू है, ना मुंह ना दाब्या ना और न्यू हाथ कर रही है। उस हाथ का वरदान से, सच्चाई के वरदान से दीवा लोप हो जाता है। मतलब हो जाता है, चसता नहीं। हाथ दिखाती है, खोलो हाथ से उल्टा करया, हाथ न्यू का न्यू, ना कालस लागी, ना आंच लागी, ना कोई बात हुई। और दीवानंद क्या, अरे आड़े परीक्षा धर्म की, रानी गई जीत, भाई हमको डी झूठे भई शक करया, हमको डी झूठे भई शक करया, और रानी की हुई जीत। और इन 3 चीज की करामात का दीवा, यू इसकी कर गया प्रीत सियापति रामचंद्र की जय। आड़ा समाप्ति है भाई। बोल रामचंद्र की